आज के हमारे द 3 मिनट्स रिहैब सीरीज़ में मैं लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए 3 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा। लेकिन आपने उससे पहले यह समझना है लंबर स्पाइन स्टेनोसिस या स्पाइनल स्टेनोसिस लोअर बैक में, लंबर स्पाइन में स्पाइनल कैनाल की न्यूरोवी की वजह से होती है, जिसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस हो जाती है, जिससे बैक में, बटक में, लेग्स में दर्द महसूस होता है। और ख़ासकर ये दर्द तब बढ़ता है जब पेशेंट या आप वॉक करते हैं या आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, और इस दर्द से रिलीफ मिलता है जब आप आगे की तरफ झुकते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस ज़्यादातर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड कंडीशन है जो कि अबव 50+ लोगों में कॉमन है, लेकिन ये उससे पहले भी हो सकता है। तो ये एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकती है। लेकिन आज मैं मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्पाइनल स्टेनोसिस को खुद मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं रिकमेंड करता हूँ चाइल्ड पोज, लोअर बैक के लिए, स्पेसिफिकली स्टेनोसिस के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज से, जिसे चाइल्ड पोज या प्रेयर स्ट्रेच कहते हैं। तो आपने इस पोजीशन पर यूँ लेटना है, सीधा रिलैक्स, और आपने इस पोजीशन को 20 to 30 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। इसे आपने 5 to 8 रिपीटिशन इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए रिकमेंड करता हूँ, आपने इस पोजीशन पर सीधा लेटना है, दोनों नीज़ को बेंड करना है। अब आपने करना ये है, अपने दोनों हाथ को अपने पेल्विस के हिप बोन्स के ऊपर रखना है। अब आपने लोअर बैक को, लंबर स्पाइन को, जो आपका लोअर बैक है, इसको फ्लैट करना है, अपने फ्लोर के साथ लगाना है। दोनों हाथों को आपने इसलिए रखना है यहाँ अपने पेल्विस हिप बोन्स के ऊपर, ताकि जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने यहाँ फील करना है कि आप अपने पेल्विस को मूव कर रहे हैं। तो आपने इस सेम पोजीशन पर ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करनी। आपने इस कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स, देन होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। तो आप इस एक्सरसाइज को भी आपने 15 रिपीटिशन और 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज अपने नी टू चेस्ट करनी है। आपने करना यह है कि अपने दोनों हाथों को अपनी नी के ऊपर रखना है और इससे अपने चेस्ट के साथ लगाना है। इसे भी आपने 10 to 20 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। इनिशियली अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप दोनों हाथों को अपनी ताई के ऊपर इस पोजीशन पर रख सकते हैं, और आपने इसे नी टू चेस्ट के साथ, नी को अपने चेस्ट के साथ लगाना है। तो आपने इसको भी, नी टू चेस्ट को भी आपने ये 15 to 20 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और 10 to 12 रिपीटिशन कंप्लीट करनी है। जब आप सिंगल लेग नी टू चेस्ट करते हैं तो आपने ग्रेजुअली दोनों नीज़ को इस पोजीशन पर बैंड रखना है, बैंड करना है, नीज़ को चेस्ट के साथ लगाना है, और आपने ये भी 10 to 15 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। देन अगेन आपने इसे इस तरह होल्ड रखना है। आप ये भी 10 to 12 रिपीटिशन और 2 सेट्स परफॉर्म करनी।